हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सपर्ट सर। आज का टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है वह ये है थ्योरम रिलेटेड सर्कल। क्लास 10 का थ्योरम रिलेटेड सर्कल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बताया और पार्ट 2 भी बताया जो बेसिक था, जो क्लास 10 के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था बेसिक का जानना, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है। आप आसानी के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में देख सकते हैं। और अब मैं पार्ट 3 बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़े। द लेंथ ऑफ ए रेडियस ऑफ ए सर्किल, एक सर्कल के रेडियस का लंबाई उसके सर्कल के सेंटर के साथ 0 है, उसके रेडियस का लंबाई कितना 5 सेंटीमीटर। मैंने एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 है, उसका रेडियस जो सेंटर से जो रेडियस है उसका लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इट कोड, और उस सर्कल में क्या हुआ कोड भी है ए बी, उसका लंबाई कितना 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक फर्जी एक क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। इस फिगर को छोड़कर कभी भी अब एग्जाम में बैठेंगे फर्जी फिगर बनाना कि ये आया है, तो अगर मालूम हो जाए तो ठीक है, वरना पहले फर्जी फिगर बना लिया जाता है। तो ये ये है क्या है, एक सर्कल है। क्लियर? इससे भी मैं बड़ा बना के दिखाता हूं जो बेहतर है आपको समझने के लिए। ये क्या है, सर्कल है, इसका सेंटर 0 है। ये सेंटर क्या है, 0 बोला है। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 0, अभी रेडियस बाद में बताएंगे, इज 5 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ इट कोड, कोड की लंबाई, कोड किसको कहते हैं, कोड ए बी। सर्किल के अंदर कोई भी एक लाइन सर्किल के सरकमफ्रेंस के किसी 2 पॉइंट को काटता है, उसे क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। इसको समझिए, ये कोड है, ये ए भी एक कोड है सेंटर से। तो क्या पूछ रहा है, उसका कितना लंबाई कितना 8 सेंटीमीटर, पूरे की पूरे क्या है 8 सेंटीमीटर है। कितना है 8 सेंटीमीटर। अब क्या है, क्या बोल रहा, ए बी कोड का, ए बी का लंबाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिख दे। राइट बाय कैलकुलेशन, लेट अस राइट, हम लोग लिखे, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ द कोड, कोड का दूरी लिखे। कोड का ये दूरी किससे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओ के सेंटर से कोड का दूरी, यानी यही ना है, ये निकालना है हमको। जब ये निकालना है, ये सेंटर क्या है आपको बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये कोड का सेंटर बिल्कुल परपेंडिकुलर, जब ये परपेंडिकुलर है, खड़ा है एकदम, तो ये हमारे कोड को क्या करता है, 2 हिस्सों में बांटता है, ठीक है ना, मैंने बाइसेक्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट। व्हेन द एनी लाइन, ठीक है ना, ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है ना, इंसेक्ट द एनी कोड, ठीक है, इंसेक्ट द एनी कोड ए बी, इट बाइसेक्ट द कोड इन 2 इक्वल पार्ट। याद रखना ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी सेंटर से, सर्किल के सेंटर से एक कोड के ऊपर कोई लाइन गिरती है, ठीक है ना, परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर माने खड़ा गिरती है, तो उस कोड को 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देती है। यानी ये कोड पूरा 8 था, तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, और ये भी 4 हो गया। अब क्या है, रेडियस, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ये भी हो सकता है, इसे मिलाएंगे तो ये भी रेडियस हो गया, ऐसे भी रेडियस होता था। लेकिन क्या करेंगे, क्योंकि एक फिगर बनाना था, इससे ये रेडियस बना दिए और ऐसे बना, इसका ही फिगर का यहाँ दिया हुआ। क्लियर, जो मैंने यहाँ बताया। अब इसमें क्या है, आपको इजिली प्रॉपर्टी याद रखना है कि किसी भी सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं कोड के ऊपर, तो उसके कोड को 2 हिस्सों में बांट देता है, 2 इक्वल पार्ट बनाता है। क्लियर, 2 इक्वल पार्ट बनाता है। यानी कोड अगर 8 है तो 4 4 हो गया, 10 होता है तो 5 5 होता है, 2 इक्वल पार्ट में हमको निकालना क्या है, ये निकालना है डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। तो इसको क्या करेंगे, ये भी तो दिया हुआ था, अब इसको सिर्फ डी मान लीजिए। ये पॉइंट क्या है, डी है, जैसे कि मैंने डी यहां माना। क्लियर, अब मैं इसको बताते हैं कि फिगर को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन एक प्रॉपर्टी आपको जानना है, एक जानना ही होगा, एक सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन को किसी कोड के ऊपर, तो उस कोड को 2 पार्ट्स में बांट देता है, और वो क्या हो जाता है, ये भी 90 डिग्री का होता है और ये भी 90 डिग्री का होता है। ओके, नेक्स्ट इसको आप क्या कर रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं। अब मैं बनाऊंगा इसी, ये फिगर वही है कि क्या हुआ, वो क्या है, एक सेंटर
सेंटर है, और ए बी क्या है, कोड है। आपको सबसे पहले गिवन में लिखना है, बनाने से पहले किसी भी थ्योरम को क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखना है, ठीक है। इसको लिखने के लिए सॉल्यूशन सबसे पहले कर रहे हैं आप, कोई भी चीज का सॉल्यूशन, तो गिवन जरूर लिखना कि क्या क्या दिया हुआ है, क्लियर। तो गिवन में आपका क्या दिया हुआ है, गिवन में जो जो दिया हुआ है वो लिखिए। ए बी कोड दिया हुआ, रेडियस भी दिया हुआ, रेडियस क्या है, ओ ए, ओ ए कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ओके। दूसरा क्या है, ओ बी, ये भी एक रेडियस दिया हुआ है, यानी दोनों तो सेम है ना, ओ बी भी क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, सब दोनों रेडियस सेम है। अब क्या है, मैंने बोले थे कि एक सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इंसेक्ट करता है किसी भी कोड को, तो क्या कहते हैं, उस कोड को 2 पार्ट्स में बांट देता है। सेंटर से अगर ड्रॉ करेंगे, किसी से नहीं, खाली सेंटर से, सर्कल के सेंटर से, और क्या हो, 90 डिग्री 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, यानी 2 कॉन्क्रीट ट्रायंगल बना। पहले क्या है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ, ओ ए, और ये ए बी क्या है, ए बी हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब ये काटने के बाद अगर कट जा रहा है तो हमारा क्या नजर आ रहा है, बीडी, बीडी हमारा क्या हो जा रहा है, इसमें बीडी जो है 4 सेंटीमीटर, ये 4 हो जाएगा, और ये भी क्या होने वाला, 4 होने वाला, दोनों 4 सेंटीमीटर, यदि बीडी जो है हमारा 4 सेंटीमीटर हुआ, ओके। यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ द ओडी, ये ना पूछ रहा है कि फाइंड आउट द कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से कोड का दूरी क्या, नहीं ओडी, ओडी यू हैव टू फाइंड आउट, ओडी का साइन ऑफ इंटीग्रेशन का निशान हो गया। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मैंने निकाला, ओ ए बराबर है, ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर था, तो इसका हाफ, जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है सर्कल के सेंटर से, तो दोनों को 4 सेंटीमीटर, यानी बीडी को क्या कर दिया 4 सेंटीमीटर, और ओडी फाइंड आउट करना है, यही तो फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्या है, हमको ये बताना, ये 2 कॉन्क्रीट ट्रायंगल बनना, देख रहे ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये ओडी दोनों में कॉमन है। तो अब क्या करेंगे, इस राइट एंगल को एक ले लीजिए किसी को, क्योंकि ये निकालने के लिए एक राइट एंगल इस सूरत में होना चाहिए, आपको मालूम है, ये निकालने के लिए तो ओ और डी हो गया ना, और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस मैथमेटिशियन ने निकाला था, बताया था आपको कि पाइथागोरस थ्योरम बताया था, तो ये मालूम है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, आपको इन ट्रायंगल सबसे पहले लिखना है, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, इसमें ओ डी बी में, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ डी बी, ओके, यानी इस 90 डिग्री है तो ओ डी बी, ट्रायंगल ओ डी बी में क्या नजर आ रहा है, हमारा परपेंडिकुलर है, ओडी नजर आ, ओडी है, ओ बी है, और क्या है, ये भी है, बी डी भी है, ओडी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी ओडी दिया हुआ आपको तो मालूम है, ओडी आपने लिख दी, ओडी को निकालना है, बी डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, बी और डी आपको दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और ओडी क्या फाइंड आउट करना, ओ बी भी आपका दिया हुआ है, ओ बी कितना है 5 सेंटीमीटर, ओ एंड बी भी 5 सेंटीमीटर। तो इन ट्रायंगल ओ डी बी में क्या लिख रहे हैं, हमको क्या लिखना, पाइथागोरस अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग क्या लिखना है आपको, अप्लाइंग, ऑल्दो मैंने इसको बोलते हैं ऑल्दो, देयरफॉर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, यहाँ एक ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल ओडीबी है, उसमें क्या नजर, पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या नजर है, हाइपोटेनियस होल स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला मालूम है कि हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस बेस होल स्क्वायर, मालूम है ना, कि सम ऑफ द perpendicular and sum of the square of the perpendicular and the square of the base is equal to hypotenuse whole square। ये पाइथागोरस ने बताया था कि इस हाइपोटेनियस को होल स्क्वायर कब बराबर होगा, जब परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। तो आपको हाइपोटेनियस क्या नजर आ रहा है, हाइपोटेनियस ओडी, जो सीढ़ी की तरह झुका रहा था, ओबी,
यहाँ क्या लिखेंगे, ओ और बी, क्लियर, इक्वल, स्क्वायर के एज इट इज लिख दिया, परपेंडिकुलर तो हमको फाइंड आउट करना है, ओडी फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट क्या देंगे, अब देखिए आप, बेस, बी स्टैंड फॉर बेस, बेस क्या है हमारा, बेस यहां नजर आ रहा है बी और डी, बेस क्या है बी और डी, ये क्या लिखेंगे हम, बी एंड डी, क्लियर। ओ बी क्या है, ओ बी दिया हुआ है, हमने यहाँ लिखा है ओ बी 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख कर 5 पर स्क्वायर कर देंगे। ओडी क्या दिया हुआ है, ओडी तो फाइंड आउट करना है आपको, वही तो ओडी आपको डिस्टेंस निकालना है कि ये जो है कोड का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, तो ओडी कितना दिया हुआ, ओडी फाइंड आउट करना है। तो ओडी अब क्या करेंगे, लिख देंगे एज इट इज, इसको तो फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज लिखेंगे, प्लस के प्लस, बीडी कितना दिया हुआ आप याद रखें, बीडी आपको इजिली मालूम है, बीडी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस कोड को 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट में बांट देते थे, 8 है तो 4 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे 4 लिखेंगे, और ये प्रॉपर्टी आपको जानना जरूरी है, क्लियर। दो प्रॉपर्टी अप्लाई की है, एक प्रॉपर्टी ये अप्लाई की है कि किसी भी सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ एक लाइन आता है तो कोड को 2 पार्ट्स में बांटता है, दूसरा उसके जब 2 पार्ट में बांटा तो है कि 2 ट्रायंगल निकला, जो कॉन्करेंट ट्रायंगल है ना, हर हिसाब से दोनों की साइड बराबर है, एंगल बराबर भी है 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी इस साइड को हाइड कर देंगे, सिर्फ इस साइड पर पाइथागोरस फार्मूला, ट्राइंगल इस साइड का ओबीडी ओडीपी पर पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब क्या वैल्यू पुट किए, पाइथागोरस थ्योरम का क्या है, ये है अप्लाई किए हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद ये क्या निकल रहा है, 5 5 या 25, 5 टाइम्स 5 25 हो गया, ओडी होल स्क्वायर, ओके, और प्लस 4 4 4 टाइम्स 4 16 होता है, क्लियर। अब क्या है, ओडी को इस साइड में कर दें 25 को, यानी 16 जब ये इस तरफ आएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ओडी होल स्क्वायर लिखिए, क्लियर, ओडी होल स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, ओके, दोनों माइनस किए तो 9 हुआ। अब क्या है, ओडी, ओडी होल स्क्वायर है ना, ओडी होल स्क्वायर है, तो ओडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9, क्योंकि ये स्क्वायर है, इधर भी रूट चढ़ाएंगे, इस तरफ भी रूट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रूट चढ़ाएंगे तो क्या स्क्वायर रूट खत्म, ओडी बचे, और ये स्क्वायर रूट 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, ओके। इन दिस वे you have come to know that OD value of OD and the distance of the chord from the center of the circle 3 सेंटीमीटर, क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर होता है, 3 सेंटीमीटर, ओके। आपका आंसर 3 सेंटीमीटर निकला, that is your answer. So you will write like that, therefore distance of the chord AB from the center equal 3 सेंटीमीटर, आंसर है, the distance of the chord लिखेंगे 3 सेंटीमीटर इज योर आंसर। आंसर में क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द कोड AB फ्रॉम द सेंटर O इज 3 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, इसमें 2 प्रॉपर्टी भी बताए हैं कि एक थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉपर्टी बताया, एक सर्कल का प्रॉपर्टी मैंने बताया कि एक सर्कल के सेंटर से जो भी लाइन गिरता है तो उसके कोड को 2 पार्ट्स में बांट देता है, 90 डिग्री होता है 90 डिग्री, और इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। इस तरह आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही न्यू वीडियो में अपलोड करूं देन एंड देयर आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।